Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I am your computer teacher. Today is our fourth lecture. As we are looking the content of the course, there is a unit number one. The name of the unit is Fundamentals of Computer. हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने जो है 3 एराज के बारे में पढ़ा, एवोल्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें फर्स्ट पीरियड था मिड डार्क एजिस, उसके बाद था हमारा मिडिल एजिस और उसके बाद मॉडर्न एजिस। अब आ जाते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके बारे में कुछ रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, मिडिल एज, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एरा, और इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर हमने जो पीरियड्स कवर किए थे उनमें थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। मैकेनिकल एरा के अंदर जो हमने मशीन कवर की थी वो थी होल एरथ टेबुलेटिंग मशीन। होल एरथ टेबुलेटिंग मशीन की जो डेफिनेशन है उसमें जो की पॉइंट्स हैं, होल एरथ हरमन होल एरथ ने ये मशीन टेबुलेटिंग मशीन डेवलप की थी और ये मशीन एक मशीन पहले आई है और एक उसके बाद मॉडिफाइड वर्जन उसका आया हुआ है। जो फर्स्ट टेबुलेटिंग मशीन थी वो 1880 के अंदर और इसके बाद जो सेकंड मशीन टेबुलेटिंग मशीन थी वो 1890 के अंदर। अब फर्स्ट टेबुलेटिंग मशीन जो है उसने ये दोनों मशीन्स जो है यूएस के अंदर सेंसस में मर्दमशुमारी के लिए यूज़ की गई थी। फर्स्ट मशीन जब यूज़ की गई उस पे डेटा को जब प्रोसेस किया गया तो उस मशीन ने 7 it took the 7 years for processing the data। सेंसस के उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसने 7 साल का अरसा लिया और उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। इसी तरह से सेकंड जो टेबुलेटिंग मशीन है उसने सेंसस की डेटा को प्रोसेस करने के लिए 6 मंथ्स का जो है टाइम पीरियड लिया। अब इसके बाद जो है अगली मशीन, जो अगला एरा जो हमारा है वो है इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स हमने 1940 से लेकर 1950 ये जो टाइम पीरियड है इसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। इनमें जो मेन या बेस जो डिवाइस था दैट वाज अ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स बना था इस फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन से जितने भी कंप्यूटर्स बने उनमें सब में वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया गया। वो नुमाया कंप्यूटर्स इस जनरेशन के अंदर आए वो उनमें एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसी तरह से यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसी इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स जो है उसका टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1963 तक का, और इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पे जो है वो ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया गया। ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स जो है ये इनके जो कंप्यूटर्स थे साइज़ में पहली जनरेशन के बनिस्बत छोटे हुआ करते थे और उसके साथ साथ वो चीपर भी हुआ करते थे और इसी तरह से वो डेटा को प्रोसेस कर फास्टर भी हुआ करते थे और मोर रिलायबल भी हुआ करते थे। इनमें जो नुमाया कंप्यूटर्स आए हैं वो IBM के हैं, IBM 7094 और IBM 1401। इसके बाद जो आता है हमारा वो थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स आ जाता है। थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स जो है 1964 से लेके 1971 तक का है पीरियड है और इसमें अब ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया है IC ने, इंटीग्रेटेड सर्किट ने। अब इसमें जो नुमाया चीज़ें इस मशीन इस एरा के अंदर आई हैं उनमें कीबोर्ड जो है वो नुमाया है एज ए इनपुट के तौर पे, क्योंकि पिछले जो जनरेशन थी सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर कीबोर्ड की जगह पे पहले कीबोर्ड नहीं हुआ करता था, उसकी जगह उस टाइम पे पंच कार्ड्स को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड्स को जो है इस्तेमाल किया गया एज ए इनपुट डिवाइस और इसी तरह से उसकी रिजल्ट्स को डिक्लेयर कराने के लिए या रिज़ल्ट जो है जिस डिवाइस के ऊपर शो की जाती थी वो मॉनिटर को इस्तेमाल किया गया। तो कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों डिवाइसेस जो है इस थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स की ईजादात हैं। तो इसके साथ साथ मेन जो चीज़ है वो है टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। इसमें टाइम शेयरिंग की बेसिस पे, जैसे हमने पढ़ा कि पहले बैच प्रोसेसिंग हुआ करती थी लेकिन इसमें टाइम शेयरिंग की बेसिस पे जो है प्रोसेसिंग की जाती थी। इसके बाद है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का जो टाइम पीरियड है वो है 1971 से लेके प्रेजेंट तक का।
इस जनरेशन के अंदर जो डिवाइस आई है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब जो लास्ट थी वो था लास्ट डिवाइस जो था यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर आईसीस को इस्तेमाल किया गया। फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स को इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर वो सारी आईसीस जो प्रोसेसिंग का काम करती थी उन सब को यकजा करके एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम रखा गया माइक्रो प्रोसेसर। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है या मेमोरीज़ हैं ये सारी की सारी सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाई जाती हैं। इनमें जो नुमाया मेमोरी आई है फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर वो मेमोरी है रैम, RAM बड़े अल्फाजों के साथ, इसी तरह से ROM ये भी बड़े अल्फाजों के साथ। RAM स्टैंड्स फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी। इसके साथ साथ मैग्नेटिक टेप जो है वो भी एज अ स्टोरेज के तौर पे यूज़ की गई। और इसके बाद हमारा है फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स जो है इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, कोई साल नहीं बताया गया। इसके लिए सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट एंड बियॉन्ड चल रहा है और आने वाला है। और ये सारे का सारा जो है किस टेक्नोलॉजी की बेसिस पे है, ये है आपकी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जितनी भी मशीनें आएंगी वो सब की सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे काम करेंगी। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर विल बी कैपेबल ऑफ द सेल्फ लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने कंप्यूटर्स होंगे वो खुद यानी कि सेल्फ लर्निंग करेंगे, इसके साथ साथ रीजनिंग कर सकते हैं, इसके साथ साथ जनरलाइजेशन। इनमें जो मेन एग्जांपल है आप रोबोट्स को देख रहे होंगे। रोबोट्स जो है ये फिफ्थ जनरेशन लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अब आ जाते हैं हम अपने आज के लेक्चर के ऊपर। आज का लेक्चर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स को जो है क्लासिफाई किया गया है वो 3 टाइप से उसको क्लासिफाई किया गया है। एक है टेक्नोलॉजी की बेसिस पे जिसे टेक्नोलॉजी कहें, या फिर इसके साथ साथ टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग भी कह सकते हैं। इसी तरह से सेकंड जो कैटेगराइजेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द साइज एंड थर्ड ऑन द पर्पस। 3 यानी कैटेगराइजेशन हमारे पास की गई हैं। इसमें टेक्नोलॉजी की बेसिस पे, साइज़ की बेसिस पे और पर्पस की बेसिस पे। इनमें से हम आज जो कवर करेंगे ये पहला पोर्शन इसका कवर करेंगे टेक्नोलॉजी या टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग, जिसके अंदर एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स आ जाते हैं हम इसी टाइप ऑफ डेटा टाइप के ऊपर कि ये जो डेटा है ये जो कंप्यूटर्स हैं हमारे किस टाइप के, इनके नाम किस तरह से हैं और ये काम किस तरह से करते हैं। इनमें कितने कंप्यूटर्स हमने पीछे लास्ट में स्लाइड के अंदर देखे, वो हैं 3 कंप्यूटर्स जिसमें से एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर, एज पिक्चर भी आप देख रहे हैं ऊपर। थोड़ी सी डेफिनेशन को रिव्यू कर लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस डेटा। एनालॉग डेटा, एनालॉग ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स कहलाते हैं जो एनालॉग टाइप की डेटा को प्रोसेस करते हैं। एनालॉग डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड, व्हाटएवर। ये ETC जितने हैं आपके पास ये सब की सब जो है एनालॉग टाइप ऐसी डेटा टाइप है जो कंटिन्यूसली वेरी करती रहती है। इन वेरी करने वाली जो डिवाइस डेटा है आपकी, इसमें प्रेशर आ गया, इसमें टेम्परेचर आ जाता है, वोल्टेज, स्पीड एंड वेट आ जाता है। अब आ जाते हैं इसके साथ साथ वो देखते हैं इनके एनालॉग टाइप ऑफ डेटा में जो डेटा यूज़ हो रहा है वो किस टाइप से है। अगर आप देखें तो ये ह्यूमन है, जब ये बात करता है तो इसकी जो वेव्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है। इसे कह रहे हैं एनालॉग प्रेशर या वेव लेंथ एयर, वेव थ्रू द एयर। इसी तरह से ये वॉइस जो है जब इस माइक के साथ टकरा के आगे जाती है इसी तरह से वो भी एनालॉग की शेप में ही मूव करती है। इसको अगर कंपेयर करते हैं हम डिजिटल के साथ तो डिजिटल देखें, डिजिटल में इसमें कंटिन्यूस मूवमेंट है आपके एनालॉग के अंदर। इसी तरह से डिजिटल के अंदर कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि 2 लेवल्स में, एक ये लेवल आपकी शो होती है, एक ये लेवल आपकी शो होती है। तो 2 टाइप की जो है वेव्स हैं और एक एनालॉग वेव कहला रही है और दूसरी एनालॉग और डिजिटल वेव कहला रही है। अब इसके ऊपर जो डेटा मूव कर रहा होगा वो डिजिटल टाइप ऑफ द डेटा होगा और इसके ऊपर जो डेटा होगा वो एनालॉग डेटा कहलाता है।
अब हमें वाज़े हो गया होगा कि हम एनालॉग कंप्यूटर्स किसे कहते हैं। वो कंप्यूटर्स एनालॉग वो कंप्यूटर्स कहलाते हैं जो एनालॉग टाइप के डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं। आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर। डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे इनकी डेफिनेशंस को रिव्यू कर लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। ये कॉमनली यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स हैं, जिसमें से ये एक कंप्यूटर की शेप जो है आपके सामने है, इसे ही डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। आजकल हम सब इन्हीं कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विथ क्वांटिटीज सच यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। ये मशीन्स जो हैं ये काम करती हैं मशीन लैंग्वेज के ऊपर। इंटरनल इनकी अपनी लैंग्वेज जो है वो है ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज। डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऑफिस, बिजनेसेस, साइंटिफिक फील्ड्स। अब हर फील्ड के अंदर देखें, एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिस हैं, बिजनेसेस हैं, साइंटिफिक है, हर फील्ड के अंदर ये डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बाद आ जाते हैं डिजिटल डेटा टाइप के ऊपर। डिजिटल डेटा टाइप में देखें, अगर वही जो डेटा इस माइक के थ्रू अब एक डिवाइस में से होके जब आगे जाता है कंप्यूटर की तरफ, तो फिर वो इस शेप में आ जाता है, 0 और 1 की शेप में। तो ये कंप्यूटर जो है ये 0 और 1 की शेप वाली डेटा को या जो है बाइनरी डेटा को ही एग्जीक्यूट करता है। इस वजह से ये भी खुद डिजिटल कंप्यूटर ही कहलाता है। तो वो कंप्यूटर्स जो डिजिटल डेटा को प्रोसेस करें, उन कंप्यूटर्स को डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। अब देख लेते हैं इसी वेब में जो डिजिटल टाइप की ये जो डेटा है 0 और 1 की, वो किस तरह से होती है। ये आपके सामने पहले भी ही इसको वेब हमने यानी कि शो की हुई थी। अब आप देख लें, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है ये, यहाँ से हाइट जो होती है इसकी। इसी तरह से ये जो लेवल है ये 0 लेवल है और ये 1 लेवल है। जब ये मूवमेंट ये जब मूव कर रही होगी तो यहाँ पे 0 मूव कर रहा होगा। इसी तरह से जब ये हाइट पे जाके और फिर कुछ देर के लिए अगर ये डेटा चल रही है तो फिर इसे 1 कहते हैं। इसी तरह से 0 और 1, 0 0 और 1, और इसी तरह से 0 1 की लैंग्वेज जो है वो हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज़ अ डिजिटल टाइप ऑफ डेटा। आ जाते हैं हम इनके बाद जो है एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद फिर हमने डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं सिंपल से वर्ड्स में ये बता दूं कि हाइब्रिड जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स को कंबाइन करके एक ऐसी मशीन जो दोनों काम करे उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का। दीज कंप्यूटर्स कंबाइन एनालॉग एंड डिजिटल, दोनों टाइप की डेटा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल डेटा, डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों की फीचर्स को जो है वो कंबाइन किया गया एक ही मशीन के अंदर। तो उस मशीन को हम नाम देते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूजेस एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। इसको अगर आप एनालॉग डेटा देते हैं तो फिर ये उसे कन्वर्ट करके डिजिटल में आपको बता देता है। इसी तरह से अगर आप इसे डिजिटल डेटा देते हैं तो फिर वो उसे कन्वर्ट करके एनालॉग फॉर्म में बता देता। इट में इनपुट और आउटपुट इधर डिजिटल और एनालॉग, दोनों आउटपुट ये दे सकता है। जो अगर आप डिजिटल देंगे तो आउटपुट आपको एनालॉग में मिलेगा, एनालॉग आप देंगे तो आउटपुट आपको डिजिटल में मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के टॉपिक के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स बाय डेटा टाइप या अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप हमने पढ़ा है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास अगर कोई क्यूरीज हैं तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को जो है डिजी सिंध के नाम से, ये आपका अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।